आइए प्यारे बच्चे, हम पढ़ते हैं आज पोएट्री क्लास 10 की थर्ड पोएम। ठीक है, पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। आपके राइटर है, पोएट है इसके लेस्ली नॉरिस। ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है और बहुत कुछ मैसेज हमें देखा जाती है किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। तो आइए पढ़ते हैं हम ए टाइगर इन द जू। 5 स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में इनका कोई मतलब पूछे नहीं जाते, ओनली आपको चैप्टर की पोएम की एक्सप्लेनेशन के लिए ये पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आइए पहले समझ लो। पोएम नंबर 3 है ए टाइगर इन द जू। पोएट कौन है इसके? लेस्ली नॉरिस। अब पहले मैं बता दूं मोटा मोटा इसमें है क्या। इसमें लेस्ली नॉरिस जो है, उन्होंने जो पिंजरे में कैद है टाइगर और जो जंगल में है, उन दोनों का क्या करा है, उनके बीच डिफरेंस करा है, उनका अंतर करा है कि वो कितना खुश रहता है और वो कितना दुखी रहता है जो किसमें है, पिंजरे में कैद है। तो पहला आपका स्टैंजा है, देखो, ही स्टॉक इन हिज बिब्ड स्ट्राइप। देखो, ही मींस बैक, स्टॉक मींस होता है शान से पकड़ कर चलना, ठीक। इन में हिज उसके और बिब्ड होता है चमकदार और स्ट्राइप मींस होती है धारियां, ठीक। द फ्यू मींस कुछ स्टेप मींस कदम ऑफ हिज केज, और केज मींस होता है आपका पिंजरा। मतलब ऊपर दो लाइन की एक्सप्लेनेशन अगर हम करें तो क्या हो गई, लेस्ली नॉरिस बता रहे हैं कि टाइगर के क्या होती है, सफेद धारियां होती है, ब्लैक कलर की धारियां होती है चमकदार, ठीक है। और जब वह पिंजरे में कैद है तो वो कैसा है, शान से अकड़ नहीं चल पाता है, ठीक है। कैसा करकर चल पाता है, शान से अकड़ नहीं चल पाता है, क्योंकि वो कहाँ है, केज में होता है पिंजरा, पिंजरे में कैद है, ठीक है। आगे बता रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट्स। पैड्स ऑफ वेलवेट्स का मतलब है पंजे का नरम भाग। उसके पंजे कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वाइट मींस क्या रहता है, शांत। इन हिज क्वाइट रेज, तो इन में, ठीक है, हिज में उसके क्वाइट में शांत और रेज मींस होता है क्रोध, ठीक है। अब इन 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। लेस्ली नॉरिस बताते हैं कि जो पिंजरे में कैद टाइगर है, ठीक है, वो क्रोध से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और वो अपनी चाल को मतलब इतना ही पिंजरे में घूम पाता है जितना बड़ा पिंजरा होता है। वो ऐसा नहीं है जैसे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, वो ऐसा नहीं घूम पाता है। क्यों नहीं घूम पाता है? क्योंकि वो पिंजरे में कैद है और अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा लिए हुए इधर उधर पिंजरे में टहलता रहता है, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड स्टैंजा है आपका कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब सेकंड स्टैंजे में आपको किसका वर्णन किया गया है, सेकंड स्टैंजे में वर्णन किया गया है जो टाइगर कहाँ है, आजाद है। कहाँ है वो? जंगल में आजाद है, ठीक है। तो देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही मींस बैक, शुड बी चाहिए, लर्किंग होता है छिपना, और इन शैडो परछाई, ठीक। उसके बाद कह रहा है स्लाइडिंग थ्रो। स्लाइडिंग मींस होता है सरकना, थ्रो मींस होता है मध्य में, लॉन्ग मींस लंबी, और ग्रास मींस घास। उसके बाद थर्ड लाइन है आपकी, नियर का मतलब होता है पास, द वाटर होल का मतलब होता है पानी का तालाब या गड्ढा, ठीक। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर में जहां, प्लम मिस होता है मोटा ताजी, ठीक है, और डियर मिस क्या होता है हिरन, और पास मिस होता है गुजरता है। तो लेस्ली नॉरिस कह रहे हैं कि टाइगर को पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहिए, उसे कहां रहना, क्या होना चाहिए कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि उसे ऐसी जगह छिपना चाहिए जहां पर पानी का तालाब हो और पानी के तालाब के पास लंबी लंबी घास हो, और उसे ऐसा छिपना चाहिए घास के बिल्कुल मध्य में, बीच में, ताकि उसकी परछाई भी उसे या किसी और को ना दिखे। और उसे पानी के तालाब के पास बैठकर किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? अपने शिकार यानी कि एक मोटे ताजे हिरन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एट द जंगल एज, और एट द जंगल, और एज मिस होता है किनारा, यानी उस, और तीसरी लाइन हमारी कह रही है बेरिंग मिस खोलना, हिज मिस अपने, वाइट मिस सफेद, और फैंक्स मिस होते हैं दो नुकीले दांत, और हिज मिस होता है आपका, हिज क्लॉज मिस होता है पंजा या नाखून। उसके बाद फोर्थ लाइन कह रही है टेरराइजिंग होता है डरावना या डराना, ठीक है। द विलेज, विलेज इस गांव को या गांव वालों को। अब आइए हम इन 4 लाइन की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, यानी कि लेस्ली नॉरिस साहब कह रहे हैं कि टाइगर को जो जंगल के किनारे गांव या घर बसे हुए हैं, ठीक है, उन्हें उनके पास जाना
उनके पास जाना चाहिए, ठीक है, उनके पास जाकर दहाड़ना चाहिए। और फिर अगली लाइन में बताया जा रहा है कि वेयरिंग वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेजर, और गांव के पास जाकर दहाड़ना चाहिए और अपने सफेद दांतों और नखूनों से गांव वालों को डराना या भयभीत करना चाहिए, ना कि उसे एक मतलब पिंजरे में बंद रहना चाहिए। उसे कहा जाना चाहिए गांव मतलब जो जंगल के किनारे गांव बसे हुए हैं, ठीक, उनके पास जाकर दहाड़ना चाहिए और अपने सफेद दांतों और नुकीले पंजों से गांव वालों को डरावना या भयभीत करना चाहिए, ठीक। बच्चों हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड में किसका एक्सप्लेनेशन किया गया है? जो टाइगर किस में बंद है? एक पिंजरे में बंद है, ठीक। देखिए क्या बताया कि बट मिस लेकिन ही मिस वह लॉग मिस क्या है? इन एक कॉन्क्रीट सेल का मतलब सीमेंट से बना कक्ष या आप कमरा कह सकते हैं या पिंजरा कह सकते हैं, ठीक। हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत बिहाइंड बार्स, यानी कि बार्स में होता है बेयर। उसके बाद थर्ड लाइन में बताया गया स्टॉकिंग में होता है टहलना, द लेंथ में लंबाई ऑफ हिज केज पिंजरे की। इग्नोरिंग मिस अनदेखा होता है और विजिटर्स मिस होते हैं आगंतुक। अब इसमें बताया गया है फोर लाइन का आप हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज लेंथ बिहाइंड बार्स। जब टाइगर किस में होता है? एक सीमेंट से बने कक्ष या पिंजरे में बंद होता है, तो उसकी कितनी, टाइगर एक बहुत बड़ा बहुत ताकतवर जानवर है, ठीक, लेकिन उसकी सब ताकत क्या रहती है? बेकार रहती है, व्यर्थ रहती है, क्योंकि एक वो किस में बंद है? सीमेंट से बने कक्ष में बंद है। अगली लाइन में बताया स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह क्योंकि पिंजरा क्या है? बहुत छोटा है और वह इतना ही उस पिंजरे में टहल सकता है जितनी क्या उसकी लंबाई है, और उस पिंजरे में कैद होने के कारण उसकी ताकत क्या है? सब व्यर्थ है। अब क्या करता है वो? इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग में होता है अनदेखा और विजिटर्स होते हैं आगंतुक, और वह पिंजरे में कैद होने के कारण जो उसे आगंतुक देखने आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो उन्हें क्या करता रहता है? अनदेखा करता रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं इस पिंजरे को तोड़कर किसी पर अटैक नहीं कर सकता। तो इसमें यह बताया गया, फोर्थ स्टैंडर्ड में बताया गया कि टाइगर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी एक सीमेंट से बने कक्ष में बंद है और उसकी ताकत क्या है? सब व्यर्थ है, ठीक। आइए प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं अब टाइगर इन द जू का लास्ट स्टैंडर्ड आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड फिफ्थ है, और इसमें बताया गया है कि जो किसके बारे में बताया गया है कि जो टाइगर जो है जो कॉन्क्रीट सेल में जो पिंजरे में कैद है उसका एक्सप्लेनेशन या वर्णन किया गया है किसके द्वारा? लेस्ली नॉरिस के द्वारा। देखिए आइए, ही मिस वह रियल में सुनता है द लास्ट वॉइस का मतलब अंतिम आवाज किसकी? एट कब? एट द नाइट, रात भर। किसकी? द पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, ठीक है। जब चिड़ियाघर में मतलब चिड़ियाघर के अधिकारी जो होते हैं वो क्या रात में गश्त लगाते हैं कि किसी जानवर को, ठीक है, या कोई निकल कर तो ना चला गया है या किसी जानवर को दिक्कत तो नहीं है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं? रात में वो गश्त लगाते हैं, यानी कि देखते हैं कि कोई किसी जानवर को कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है। तो दिन दो उसके बाद कह रहा है कि एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मींस होता है घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आईज होता है चमकदार आंखों से। उसके बाद लास्ट लाइन में कह रहा है कि एट द ब्रिलियंट आईज, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे चमकदार से और स्टार्स में से तारे। अब इन फोर लाइन का एक्सप्लेनेशन हिंदी सुन लीजिए कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो पिंजरे में कैद है वो अंतिम आवाज किसकी सुनता है? जो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं तो उनकी अंतिम आवाज वह रात में सुनता है। उसके बाद उस चिड़ियाघर में कोई भी आवाज नहीं होती है। उसके बाद कह रहा है एट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह अपनी चमकदार आंखों से एक आशा लगाए हुए यह सोचकर रोज सो जाता है कि एक न एक दिन मैं इस चिड़ियाघर से आजाद हो जाऊंगा। तो बेचारा अपना मन मारकर मायूस होकर, ठीक है, वो क्या करता है? सो जाता है, और अंतिम आवाज किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की। तो ठीक है, तो हमने पूरी फिफ्थ स्टैंडर्ड की आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझा दी है, और आप चैनल पर जाकर वीडियो को देखें, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखें, वीडियो को यार शेयर करें, और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप किसी भी एनिमल को कैद ना करें, क्योंकि एनिमल की अच्छी और सही जगह कहाँ है? जंगल में होती है। इसलिए आप किसी भी जानवर को ऐसे कैद करके ना रखें। ये क्या है? ये एक कानूनी अपराध है। तो यार प्लीज यार गाइड चैनल को सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच पाए जो पढ़ने का इच्छुक हो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।